सुप्रभातम भाई और बहनों। आज हम धर्मपद के बारे में कुछ जानेंगे। हम पहले कलांश में ये जान चुके हैं कि धर्मपद कौन है, उनका जन्म कब हुआ था, उनके माता पिता कौन थे, यह सब जान चुके हैं। तो आज धर्मपद ने जो लांगुला नरसिंह देव जी राजा ने जो बनाने के लिए मंदिर, कोणार्क मंदिर 7 दिन का समय दिया था, उस पर धर्मपद का क्या योगदान या फिर क्या बलिदान है, उसके बारे में आज हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। धर्मपद ने ध्यान दिया कि उसके पिता बहुत परेशान हैं। जब धर्मपद आया तो उसके घर का बेर लेकर आया था और पिता ने उस घर के बेर को देखकर पहचान लिया था। यह तो हम पढ़ चुके हैं। तो क्या हुआ, जब धर्मपद आया तो उसने देखा कि उनके पिता बहुत परेशान है। उसने कारण पूछा। अगर पिताजी परेशान हो गए तो बेटे कारण पूछेगा, स्वाभाविक है। तो उसने भी कारण पूछा। बिशु महाराणा ने धर्मपद से सारी घटना बताई। बिशु महाराणा ने क्या किया, अपने बेटे को सारी घटना बताई कि राजा कैसे 7 दिन का समय दिए हैं, नहीं तो 1200 कारीगरों का राजा मारने के आदेश दिए हैं। ये सब बिशु महाराणा ने अपने पुत्र को बताया। रात बीतते ही पिता सहित 1200 कारीगरों के सिर काट दिए जाएंगे। वो जो 7 दिन का समय दिए थे राजा ने, यह आखिरी रात है। तो सुबह होते ही क्या होगा, उनके पिता के साथ, बिशु महाराणा के साथ और 1200 कारीगरों को सिर कट दिए जाएंगे। यह जानकर धर्मपद का मन विचलित हो गया। यह जानकर क्या हुआ, धर्मपद बहुत विचलित हो गया, वो चिंतित हो गया। वह तो कारीगर कुल का था ही, उसके पिता कारीगर थे तो वो भी कारीगर कुल का था। तो उसने क्या किया, उसे भी थोड़ी थोड़ी कारीगरी विद्या आती थी। तो पिता की अनुमति लेकर वह मंदिर पर चढ़ गया और अकेला ही उसने शिखर कलश स्थापित कर दिया। वो क्या, उसके पिता के आदेश लेकर वो मंदिर पर चढ़ा और अकेले ही, जो 1200 कारीगर नहीं कर पाते थे, वो धर्मपद अकेला शिखर कलश स्थापित कर दिया। बिशु महाराणा और उसके कारीगर बहुत खुश हो गए। एक छोटा बच्चा है और फिर जो 1200 कारीगर नहीं कर पाते थे, यह अकेला कर दिया। तो बिशु महाराणा और उसके सारे कारीगर बहुत खुश हुए। बिशु ने कहा, इतनी छोटी बालक होकर भी तुमने आज मेरी लाज रख ली। बिशु महाराणा ने अपने पुत्र को कहा कि तुम बहुत छोटे हो, लेकिन आज तुमने क्या किया, मेरी लाज रख ली, मतलब मेरी मान रख ली। किंतु सबके मन में एक प्रश्न उठ खड़ा हुआ। उस समय क्या हुआ, बाकी जो कारीगर थे उन लोगों के मन में एक प्रश्न था। क्या प्रश्न था, जो काम 1200 कारीगर ना कर पाए, उसे एक छोटे बालक ने कर दिखाया। राजा जब यह बात जाने जाएंगे, हमें नहीं छोड़ेंगे। तब सारे कारीगर भाइयों ने क्या सोचा, उन्होंने सोचा कि अगर राजा को पता चल गया कि जो 1200 कारीगर नहीं कर पाए वो एक छोटे बालक ने कर दिया, तो राजा तो वैसे ही उनके सर काट देंगे। वे क्या किए, बिशु के पास जाकर उनसे कहा, तुम्हें यह स्पष्ट करना होगा कि तुम्हें कौन ज़्यादा प्रिय है, तुम्हारा बेटा धर्मपद या हम 1200 कारीगर। वह 1200 कारीगर बिशु के पास गए, बिशु महाराणा जी के पास गए और उनको क्या कहा कि तुम्हें आज बताना होगा तुम्हें कौन प्रिय है, हम 1200 कारीगर या फिर तुम्हारा बेटा धर्मपद। क्योंकि अगर वैसे ही जानेंगे राजा की धर्मपद ने शिखर कलश स्थापित की है तो 1200 कारीगरों को तो नहीं छोड़ेंगे। तो उन्होंने बहुत चिंतित में पड़ गए कि उनके लिए कौन प्रिय है। बिशु महाराणा विचलित हो गए। क्या पुत्र के लिए 1200 कारीगर मरेंगे? धर्मपद कुछ दूरी पर खड़ा सब सुन रहा था। बिशु महाराणा बहुत चिंतित हो गए। उन्होंने सोचा, पुत्र तो एक है, उनके पुत्र एक था, तो उनके पुत्र के लिए 1200 कारीगर का मरना ठीक है। वो क्या करें, वो कुछ समझ नहीं पा रहे थे। तब क्या, धर्मपद कुछ दूरी पर खड़ा होकर सब
सुन रहा था। उसने पिता को कहा कि पिताजी, मेरे लिए 1200 कारीगरों की जान जाए, यह मेरे लिए शर्म की बात है। धर्मपद कहा कि क्या कहा पिताजी से? यह कि अगर मेरे लिए 1200 कारीगर की जान चली जाए तो मेरे लिए ये शर्म की बात है। मतलब वो नहीं चाहता था कि उसके लिए, एक बालक के लिए 1200 कारीगर की जान जाए, और 1200 कारीगर की तो परिवार भी है। धर्मपद एक अकेला था। मैं तो एक बच्चा हूँ, धर्मपद ने कहा, मैं तो एक बच्चा हूँ। 1200 कारीगर जीवित रहे इसकी चिंता करें, 1200 कारीगर जैसे जीवित रह सकते हैं इसकी चिंता करें, यह उसने अपने पिताजी को कहा। इससे बड़ा सौभाग्य मेरा और क्या होगा। धर्मपद ने कहा कि जब यह 1200 कारीगरों के लिए वो कुछ कर सकता है तो उससे बड़ा सौभाग्य और मेरा नहीं हो सकता। एक दिन सबको तो मरना ही है। तो धर्मपद कहा कि एक दिन हम जन्म लिए हैं तो मृत्यु भी सुनिश्चित है, यह तो पहले से तय हो के रखा होता है। तो विशु ने कहा कि विशु के पुत्र धर्मपद ने कहा कि अगर हमने जन्म लिया है तो सबको एक दिन मरना ही पड़ता है। आप अधीर ना है और हंसते हुए मुझे विदाई दे। वो अपने पिता को बोल रहा है कि आप अधीर ना हो, आप चिंतित ना हो, और आप क्या करें, हंसते हुए मुझे विदाई दें। यह सुनकर विशु स्तब्ध रह गए। एक छोटा सा बालक के मुंह से यह सब सुनकर विशु और कुछ भी बोल नहीं पाए। धर्मपद पिता के पैर छुए। धर्मपद ने क्या किए, अपने पिता के आशीर्वाद लिए, उनके पैर छुए और उसने कहा, माँ के साथ मेरी अब भेंट ना होगी, माँ को तो मैं अब भेंट नहीं पाऊंगी, तो उन्हें समझा कर कह दीजिएगा कि उसके बेटे ने जाति के लिए जीवन उत्सर्ग किया है। तो धर्मपद ने कहा कि मैं माँ को जब भेंट नहीं पाऊंगा तो आप माँ को समझा कर बोल दीजिएगा कि उनके बेटे ने जाति भाई के लिए अपना जीवन को उत्सर्ग कर दिया है। यह मेरे लिए गर्व की बात है, ऐसे धर्मपद अपने पिता को समझा रहा था। तनिक भी विलम्ब ना कर वह मंदिर पर चढ़ गया और हंसते हंसते उसने चंद्रभागा नदी के पानी में छलांग लगा दी। और धर्मपद ने क्या किया, और देरी ना करते हुए वह मंदिर पर चढ़ गया और मंदिर के ऊपर से वह चंद्रभागा नदी के पानी में छलांग लगाकर अपनी जान दे दी। तो बच्चों, हम यह पाठ से क्या सीखते हैं? हम इससे यह सीखते हैं कि धर्मपद एक छोटा सा बच्चा था, लेकिन उसने क्या किया, अपने जाति के लिए अपने जीवन तक को न्यौछावर कर दिया। तो हमें हमेशा हमारे देश के लिए, हमारे जाति भाई के लिए हमें काम करना चाहिए, उनकी मदद करना चाहिए, और चाहे कितनी भी कठिनाई आए हमें उस रास्ते से नहीं हटना चाहिए। तो हम सब भी धर्मपद की तरह अपने रास्ते में अटल रहकर दूसरों की मदद करना चाहिए। धन्यवाद।